देखिए, योगी जी का तो संदेश है कि ना तो पिछड़ा और ना तो दलित। उनका सीधा संदेश होता है सबका साथ और सबका विकास। और सबके साथ और सबके विकास में वो सनातन धर्म जो है आगे आता है। क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है समावेश। सनातन धर्म का अर्थ है कि सर्वधर्म संभाव। सनातन धर्म का अर्थ है डेवलपमेंट। सनातन धर्म का अर्थ है कि कानून का राज्य। सनातन धर्म का अर्थ है कि राम राज्य। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है उत्तम प्रदेश में रह रही है और वह राम राज्य में ही जीना चाहती है, रामद्रोही के राज्य में नहीं जाना चाहती है। रामद्रोही के राज्य में अखिलेश भैया की सरकार में, अखिलेश भैया के पिताजी की बात ही कर लें यदि, तो उन्होंने ही आडवाणी जी की रथ यात्रा रोका था, बिहार में समस्तीपुर में रोका था इसने, लालू प्रसाद यादव ने, और यहाँ पे आकर के अयोध्या में रोका था वो मुलायम सिंह जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे। फिर बात करें कि अखिलेश भैया को कहा गया, योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि रामद्रोही है, तो उसका मैं सबूत देता हूं कि अखिलेश भैया 5 साल एक बात याद दिला दूं कि ये जनता है, अयोध्या हार गए थे उसके बावजूद। सुनिए, ये जनता है, ये जनता है। जब जनता डिसाइड करती है ना तो सोच में पड़ जाते हैं लोग, कहाँ क्या समीकरण बिगड़ा। कौन सा अयोध्या? अयोध्या नहीं है वो, फैजाबाद है। वो संसदीय क्षेत्र का नाम है फैजाबाद, अयोध्या नहीं है। और दूसरी बात है, अयोध्या की विधानसभा लगी हुई है, उसमें इनको क्यों बताएगा ये बताइए। जब रामद्रोही की बात आती है तो अखिलेश भैया जो है 500 साल के लंबे बाद हमें वो जीत मिली, राम मंदिर मिला। और उस राम कपिल जी आ जाइएगा, एक बार बोल लेने दीजिए, रमनीश जी को बोल लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए, आप ही के पास आती है। लगता है कि जो पैरेलल पॉलिटिक्स वो चलाना चाहते हैं मुसलमानों के लिए, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक पराकाष्ठा उन्होंने गढ़ी है वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए वो राम मंदिर नहीं चाहते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि राम मंदिर यदि वो चले गए तो फिर हमारा विकास, जो हमारा मॉडल है पीडीए, जिसमें है ना तो पिछड़ा है ना तो दलित है, वहां सिर्फ एक काम करता है, वो है अल्पसंख्यक, वो है सिर्फ मुसलमान। मुसलमानों का राग अलापना, यही है उनकी नीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और निवेश को प्राथमिकता देने का दावा करती है, और समाजवादी पार्टी जो है जातिगत समीकरण की राजनीति में करने का आरोप कपिल श्रीवास्तव जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, ये जरा बताइए कि पीडीए के फॉर्मूले को लेकर चलने में कहीं ना कहीं सनातन विरोधी छवि तो नहीं बनती जा रही है, रामद्रोही वाली छवि तो नहीं बनती जा रही है, इसका आंकलन किया है क्या कपिल श्रीवास्तव? पहली बात तो ये कि पीडीए के अंदर है कौन ये तो जान लीजिए। पीडीए में 95% लोग हैं ना। अच्छा, पीडीए में, और आप मुझे ये बताइए, ये सनातन विरोधी तो ये स्वयं है। पीडीए में सनातन विरोधी ये स्वयं, या तो इनको बोलने के लिए मना कीजिए, आपने मना किया तो मैंने बात रमनीश जी जवाब रमनीश जी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये पीडीए में इनको आप विश्लेषक बना करके बैठा रही है। रमनीश जी पहले आवाज बंद कराइए, रमनीश जी एक आवाज बंद कराइए, आवाज बंद कराइए। हाँ कपिल जी आवाज बंद कराइए, बोलिए। आपने ये, हमने बिल्कुल नहीं बोला उनके मना करने से, मैंने मना कर दिया। मैंने मान के आप नहीं बोल पाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो तो बोलो ना। बोलिए। देखिए, बहुत सीधी बात है, सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी स्वयं। अच्छा, स्वयं इन्होंने जनता से कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब ये देखिए, राम मंदिर इन्होंने तो बनाया नहीं, वर्डिक्ट पे बना, जिनके वर्डिक्ट पे बना उनको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं थी। स्वामी चक्रपाणी महाराज को धोखा दिया इन्होंने, शंकराचार्य को धोखा दिया। एक भी शंकराचार्य अयोध्या दर्शन के लिए नहीं गए हैं, और उसका कारण है कि गलत तरीके से वो निर्मित का निर्माण हुआ। कोई शंकराचार्य नहीं गया, हम अखिलेश भैया शंकराचार्य से बड़े सनातनी लोग आप बोलिए उनको। लेकिन कपिल जी जरा एक बात बताइए, अभी मुक्तेश्वरानंद का जो चैप्टर हुआ, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ, उस पर तो अखिलेश यादव बोलते हैं, जब भी ऐसे मुद्दे जब आते हैं उस पर तो आप लोग मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन जब राम मंदिर जाने की बात आती है तो वहां चुप्पी साध लेते हैं, जब कुंभ की बात होती है तो कहते हैं अव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे कैसे दोहरा चरित्र कैसे चलेगा सर? क्लियर रखिए ना पिक्चर, सनातन के साथ है नहीं है, क्या है, राम मंदिर जाने से परहेज क्यों? श्वेता जी, दोहरा चरित्र इन लोगों का है कि ये भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं,
धर्म जो है वो मानने का विषय है। हम अपने घर के अंदर क्या पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हमारे यहाँ सभी देवी देवता हैं। मंदिर जाने से देवी देवता होते, हम तो आज कह रहे हैं ना, इटावा में ये क्यों नहीं आते हैं? केदारेश्वरनाथ मंदिर हमने बनाया है, वहाँ पे वहाँ राम और सीता की भी प्रतिमा लगी हुई है, हमें दर्शन करें, क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने बनारस से लेकर के और गुजरात तक आप बीच में बोलवा रही हैं। रमनीश जी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। उसके ऊपर नहीं कपिल श्रीवास्तव, यानी आप अडिग है ना कि पीडीए के फॉर्मूले पे ही लड़ेंगे? ये गुगली आप लोगों के लिए काम नहीं आ रही है, ये गुगली आप लोग को लग रहा है कि बस यूं ही है। हम लोग धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ते, हम धार्मिक संतुष्टिकरण का काम नहीं करते। तो फिर जब अभी मुक्तेश्वरानंद का चैप्टर होता है तो क्यों आके बोलने लगते हैं धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ते? वहाँ राजनीति क्यों होता है? सेलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाता है? अनिला जी, अनिला जी, नोट करके मरवाइए। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर था जो 2024 में 37 सीटें आ गई पीडीए के फॉर्मूले के तहत, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं जिसमें सबको ही आ जाए? योगी आदित्यनाथ तो हिट और फिट है। अनिला जी, कॉम्बिनेशन को बाकी राज्य जो है उसको भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ये कह रहे थे हम धर्म को लेकर नहीं आते हैं राजनीति में। अरे भाई, उतना झूठ बोलो जो हजम हो जाए। हाँ, आप जो है मतलब दाल में नमक पड़ना चाहिए, पूरी नमक में आप दाल डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। आप वही लोग हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ खड़े हुए हैं, मंदिर के साथ नहीं खड़े हुए हैं। आप वही लोग हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, आप वहां ईदगाह के साथ खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे जो मंदिर मिलना चाहिए, बनना चाहिए, जमीन हमारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ आप बोलते हैं। आप मुकदमा लड़ते हैं, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं, डॉन का, माफिया का। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि दंगे इनके समय आप दंगे देख लीजिए, ऑन एन एवरेज जो है आप 15 छोटे से बड़े दंगे हर दिन के रिकॉर्ड किए जाते थे। और ये वकालत किसकी करते थे? केवल और केवल एक धर्म की, यानी कि मुसलमानों की वकालत करते थे। ये कहते हैं कि आप सनातनों के बारे में क्यों बोलते हो? एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे, हम हिंदुत्व के बारे में भी बोलेंगे, सनातन के विषय में भी बोलेंगे। आप नहीं बोलते होंगे, हम तो बिल्कुल बोलेंगे। जाति की है इन लोगों के साथ इस देश में, तो आवाज ना उठाएं। वक्फ एक्ट को मजबूत करने वाले कौन थे? मदरसा एक्ट को मजबूत करने वाले कौन थे? धर्म के आधार पर इस देश को बांटने वाले कौन थे? आप जैसे सेक्युलर लोग ही थे ना, माइनॉरिटी के नाम यानी कुल मिलाकर यूपीए का अगर एजेंडा, अगर मैं बात करूं यूपी में बीजेपी का जो एजेंडा रहने वाला है, वो कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। विकास हो, बेटियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, या फिर माफिया का अंत हो, या फिर उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने की बात हो। जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, तमाम कामों को जो है सरकार गिनाएगी और उसी पर जनता के बीच जाएगी। रमनीश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये पीडीए के फॉर्मूले पर भारी पड़ेगा? और सोची समझी ये राजनीति है योगी आदित्यनाथ की, इसीलिए पिच बदला गया है और अब इसी सुर में आगे और नेता जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे। देखिए, सनातन के ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ जी का हर एक मुद्दा जो है, हर एक नीति जो है, इनके ऊपर भारी पड़ेगा। इनको चुप कराइए, बकवास बहुत करते हैं ये नमाजवादी पार्टी वाले, बकवास बहुत करते हैं ये। मेरे पास बहुत कम सेकंड है सर, रमनीश जी अपनी बात रखिए। जी श्वेता जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पीडीए में, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी में सिर्फ एक ही है, वो है मुसलमान तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पहुंचना और उसके बारे में सोचना। उसके अलावा इसमें कहीं भी नहीं है। माफ कीजिए, ये सनातन विरोधी हैं। असद, ये देखिए आज सूर्या की मौत हो जाती है, उसमें ये नहीं जाएंगे, उसमें ये नहीं जाएंगे। फिर अखलाक की जब मौत हुई थी तो 25 लाख की पैसगी देने के लिए गए थे। इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं। ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा ना, आप लोग यही मान के चल रहे हैं कि फॉर्मूला काम नहीं आएगा।